हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ट्रेडिंग बडी चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी 50 की टेक्निकल एनालिसिस की और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट बात हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं, जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा भी हो सकता है। तो इस वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा और इसको स्किप ना करें, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, एक नया कंसेप्ट है जो गैप अप और गैप डाउन को हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो अभी हम क्या देख रहे हैं दोस्तों, ये निफ्टी 50 का आवरली टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो दोस्तों, ज़्यादातर आपने सुना होगा, अगर आप गैप अप गैप डाउन के बारे में अपने ट्रेडिंग का कहीं वीडियो देखी होगी या कहीं पर कुछ पढ़ा होगा या किसी से सुना होगा, तो यही कहते हैं कि गैप जो भी होता है मार्केट का वो फिल होता है, कभी ना कभी मार्केट उसे फिल करने के लिए आता है, ठीक है। तो एक्चुअली लेकिन आप उसको ट्रेड कैसे कर सकते हो, आपको नहीं पता कि वो गैप कब फिल होगा ना, तो आप उसको वैसे ट्रेड नहीं कर सकते। लेकिन होता क्या है, गैप आखिर क्रिएट क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे तो आपको सबसे पहले ये क्वेश्चन जानना चाहिए कि गैप आखिर में क्रिएट होता क्यों है। अब मान लिया हम जैसे यहाँ से बात करें, तो हम इस गैप की बात करें तो ये गैप कैसे क्रिएट हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी बायर मौजूद नहीं होगा, है ना। यहाँ पे ज़्यादातर सेलर होंगे और यहाँ पे कोई भी बाई करने के लिए राजी नहीं होगा। जो भी जिसने भी बाई किया होगा नीचे प्राइस पे किया होगा, तभी तो यहाँ पे सेलिंग शुरू हुई है। वरना सेलर, यही कोई भी सेलर है दोस्तों, तो वो अच्छे प्राइस पे ही सेल करना चाहेगा, जो उसको मतलब काफ़ी फ़ायदेमंद होगा प्राइस, उस पर सेल करना चाहेगा। वो नीचे के प्राइस पे क्यों सेल करना चाहेगा, वो तभी करना चाहेगा जब उसको कोई उसके सामने बायर नहीं होगा, है ना। तो हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कि यहाँ पे बायर की कमी होगी पहले, तो इस वजह से गैप क्रिएट हुआ है। तो यहाँ पे बायर्स की कमी होगी, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे सप्लाई बहुत ज़्यादा होगी, है ना। तो ये क्या है, आपका एक सप्लाई का जोन हो जाएगा। तो वैसे देखा जाए तो ये पूरा ही यहाँ से लेकर यहाँ तक सप्लाई का जोन होगा, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं गैप की। तो हम गैप को कैसे ट्रेड करना है, तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, गैप कहाँ से क्रिएट हुआ, इस पॉइंट से क्रिएट हुआ था। तो यहाँ पे एक हम हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं, ठीक है। और कहाँ तक गैप था, इस पॉइंट तक गैप था। तो यहाँ पे भी हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं। तो अब इसी गैप को हम आगे देखेंगे दोस्तों, तो आगे भी इसने यहाँ पे देखो रेस्पेक्ट किया है। यहाँ पे या तो प्राइस में से बहुत तेज़ी से तोड़ा है। तो गैप की खास बात ये होती है, क्योंकि ये क्या आपका एक विंडो की तरह है ना। यहाँ पे कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है इसके बीच में। तो कभी भी जब गैप के अंदर आता है प्राइस, या तो बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा या बहुत तेज़ी से नीचे जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, इसने जैसे ही गैप को तोड़ा है, ये प्राइस सीधे ऊपर की तरफ ही खुला है ना। और उसके अगले दिन भी देख रहे हैं हम, जब ओपनिंग हुई है उसकी, तो गैप के नीचे हुई है ना। और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे भी गैप को रेस्पेक्ट किया है। यहाँ पे प्राइस आया है, पर यहाँ पे क्या है, अच्छी खासी हमें सप्लाई देखने को मिली है मार्केट में, यहाँ पे सेलिंग शुरू हुई है। तो हम ऐसा कह सकते हैं, अभी फ़िलहाल हम प्राइस को देख रहे हैं तो ये अभी भी इस गैप में है। तो इसमें क्या होगा, या तो प्राइस का मूवमेंट बहुत फास्ट होगा, या फिर यहाँ से एक रेजिस्टेंस का काम करेगा और यहीं कहीं से लौट जाएगा। तो हम ये मान के चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो गैप है ये आगे भी रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। अगर मैं इसको आपको दिखाता हूँ थोड़ा जूम करके, तो आप देखो यहाँ पे भी प्राइस ने इसे रिजेक्शन देखने को मिला है। तो इसका मतलब क्या है कि जो गैप क्रिएट हुआ है, गैप किस वजह से क्रिएट हुआ है, यहाँ पे एक्सेस सप्लाई थी, है ना। जैसे आप देखो यहाँ पे सप्लाई बहुत ज़्यादा थी और डिमांड बिल्कुल भी नहीं थी, इसी वजह से तो गैप क्रिएट हुआ है। तो सेम यहाँ पे भी है, यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे सप्लाई बहुत ज़्यादा थी, तभी यहाँ प्राइस बिल्कुल नीचे है, यहाँ कोई डिमांड नहीं थी, है ना। तो हम ऐसा यहाँ पे भी देखोगे आप, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सप्लाई थी और डिमांड बिल्कुल भी नहीं थी, इसी वजह से हमें ओपनिंग तो अच्छी खासी देखने को मिली है, बट हमें प्राइस यहाँ पे रिजेक्ट करते हुए दिखा है। तो हम ऐसा कह सकते हैं, यहाँ पे आने वाले टाइम पे भी यहाँ पे अगर सप्लाई रहती है, लेकिन ये क्या है कि कई बार टेस्ट हो चुका है, ये गैप कई बार टेस्ट हो चुका है, तो इसके चांसेस उतने ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि सप्लाई जोन क्या होना चाहिए, काफ़ी फ्रेश होना चाहिए। लेकिन आप अगर बात करोगे इसकी, अगर हम इस जोन की बात करें तो दोस्तों हमें यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेशन होता हुआ दिखा है, उसके बाद से बहुत अच्छा ड्रॉप डाउन देखने को मिला है। तो हम क्या कह सकते हैं, तो ये जो जोन है ये एक फ्रेश सप्लाई जोन है और उसका एक बार भी टेस्ट नहीं हुआ है, तो ये आने वाले टाइम में एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो ये तो हुई दोस्तों सप्लाई और डिमांड की बात। अभी हम क्या देख सकते हैं, हम उसके बाद हम क्या देखते हैं, एडवांस पैटर्न। तो हम यहाँ पे देखते हैं हमें कौन सा एडवांस पैटर्न देखने को मिल रहा था। तो यहाँ पे कौन सा पैटर्न बन रहा था, अगर ये एक्स पॉइंट हो गया और ये ए पॉइंट हो गया, ठीक है। बी पॉइंट हमें कहाँ दिखा रहा है, 0.5 के आसपास, यानी 50% के आसपास। तो यहाँ पे बैड पैटर्न बनेगा। बैड पैटर्न कहाँ कंप्लीट होता है, 886 पे होता है ना। तो हमें यहाँ पे देखने को मिला है कि यहाँ पे प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया है, मतलब यहाँ रुकने की कोशिश की है, यहाँ पे हमें थोड़ा कंसोलिडेशन मिला है। उसके बाद नेक्स्ट डे क्या हुआ था, गैप डाउन ओपनिंग हुई है, बट अच्छा खासा रिवर्सल देखने को नहीं मिला। और आप देखोगे ये पहले से जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा था जोन, वो हमारे यहाँ पे सपोर्ट का काम करने लगा, और साथ ही साथ यहाँ पे गैप जो था उसने भी यहाँ पे सपोर्ट का काम किया है। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी लगता हुआ तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी लगता हुआ दिख रहा है हमें। अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी गैप था, यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहा है। तो और दूसरी बात क्या है कि हम कभी भी इसके साथ क्या करते हैं,
हम और भी चीज़ों को देखते हैं, हम कंफर्मेशन का वेट करते हैं, है ना। हम ऐसे तो कोई भी पैटर्न बन रहा है हम तुरंत ट्रेड नहीं करते, मैंने आपको पुरानी वीडियोस में बताया भी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इंडिकेटर को यूज करते हैं। और इंडिकेटर कौन सा यूज करते हैं हम, RSI को, है ना। तो RSI लगा के देखते हैं हमें तो RSI लगा के देखते हैं हम। तो RSI में यहाँ पे क्या है, ओवरसोल्ड तो दिख रहा था हमें, सॉरी, तो RSI में हमें ओवरबोर्ड तो दिख रहा था, बट यहाँ पे कोई डाइवर्जेंस देखने को नहीं मिला था, यानी कि यहाँ पे कोई मोमेंटम हमें स्लो डाउन होते हुए नहीं दिख रहा था। अभी क्या है कि अभी यहाँ पे हमें मोमेंटम स्लो डाउन होते हुए दिख रहा है, यानी कि हमें डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हम छोटी सी ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ देखोगे आप, तो आप यहाँ कह सकते हो प्राइस ने हायर हाई बनाया है और जो RSI है यहाँ पे लोअर हाइज बना रही है। तो RSI क्या कर रहा है, यहाँ पे लोअर हाई बना रहा है। ये मोमेंटम हमें स्लो डाउन होते हुए दिख रहा है। दूसरी चीज़ हम क्या देख सकते हैं, अगर आप चाहो तो यहाँ पे हम एक और इंडिकेटर यूज कर सकते हैं, उसको भी हम मोमेंटम के लिए यूज करते हैं, MACD। तो MACD में क्या दिख रहा है हमें, जो हिस्टोग्राम है उसका जीरो लाइन के नीचे की तरफ आता हुआ दिख रहा है, यानी कि क्या है कि मोमेंटम यहाँ पे हमें स्लो डाउन होते हुए दिख रहा है। लेकिन अभी हम मंडे की ओपनिंग देखेंगे, उसके हिसाब से ही हम डिसाइड करेंगे कि हमें किस डायरेक्शन में ट्रेड करना है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों, अगर मंडे की ओपनिंग इस गैप के अंदर होती है तो इसके ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि गैप को फिल करेगा, तो एक हमें इंट्राडे की अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इसमें। और दूसरी बात क्या हो सकती है, अगर यहाँ रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखता है तो हमें ये लाइन है, इस लाइन तक हमें यहाँ पे एक डाउनवर्ड मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। तो हमें अभी यहाँ पे छोटी छोटी मूवमेंट को ही देखना, भी हम कोई बड़ी मूवमेंट कैप्चर नहीं कर सकते जब तक कि किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में इसकी मूवमेंट शुरू नहीं हो जाती, ठीक है। तो अभी हम 100-200 पॉइंट का ही मूवमेंट ले सकते हैं इसमें, उसको भी हम मंडे के मूवमेंट के हिसाब से देखेंगे, ठीक है। और दोस्तों एक चीज़ और मैं बताना चाहता था आपको कि जैसे आप लोग के क्वेश्चन आते हैं ना दोस्तों, यहाँ पे मैं तुरंत रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि ये मेरे इसलिए पॉसिबल नहीं होता है कि मैं बार बार इसको एक्सेस कर पाऊँ कमेंट सेक्शन को। लेकिन जैसे कि जब भी मेरे को टाइम मिलता है मैं रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, तो आप प्लीज़ कमेंट करते रहिए। आपको जो भी क्वेरी होती है आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे अगर परसेंटेज वाइज बात करते हो तो आपको अच्छा खासा गेन देखने को मिला है खाली एक वीक में, तो 142.5 तक गई हुई है, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं चाहता हूँ कि एक व्हाट्सअप ग्रुप में प्रिपेयर करने वाला हूँ जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे मैं रेगुलर बेस पे जो भी चार्ट पैटर्न होंगे, निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स होंगे, तो उसके मैं ज़्यादातर कोशिश करूँगा निफ्टी 50 के जितने स्टॉक्स हैं उनके जो भी उसमें हार्मोनिक पैटर्न्स बन रहे होंगे वो उसमें मैं पोस्ट करता रहूँगा। तो आप भी अगर व्हाट्सअप ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हो तो आपको बस एक काम करना होगा कि एक मैं लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उस लिंक के थ्रू आपको अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, ठीक है। और जब अगर आप उससे अकाउंट खुलवाते हो तो मैं आपको वहाँ पे अपने ग्रुप में ज्वाइन कर लूँगा। वहाँ पे हम रेगुलर बेस पे आपको जो भी पैटर्न्स बन रहे होंगे हार्मोनिक पैटर्न्स, उसको वहाँ पे आपको शेयर करता रहूँगा। और इसके साथ ही साथ अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हो तो मैं टेलीग्राम चैनल भी खोलने वाला हूँ, तो उससे भी आप जुड़ सकते हो। उसका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। ठीक है, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करें। और टेलीग्राम ग्रुप को तो कोई भी ज्वाइन कर सकता है, तो प्लीज़ उसे ज्वाइन करें। और अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप का भी मेंबरशिप चाहिए तो उसके लिए आपको अकाउंट अपना ओपन करना पड़ेगा लिंक के थ्रू। उसके बाद मैं आपको वहाँ पे ग्रुप में ज्वाइन करवा लूँगा। वहाँ पे रेगुलर बेस पे निफ्टी 50 के जो भी स्टॉक्स हैं उसके अंदर 15 मिनट से लेकर आवरली टाइम फ्रेम के अंदर जो भी चार्ट पैटर्न में जो भी हमारे हार्मोनिक पैटर्न्स बनते होंगे उनको मैं वहाँ पर रेगुलर बेस पे पोस्ट करता रहूँगा, ठीक है। तो दोस्तों, जो लोग भी सीरियसली ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, क्योंकि एक्चुअली होता है कि हम ट्रेडिंग को बहुत ज़्यादा जुए की तरह लेते हैं, हम सोचते हैं बस यहाँ पे, क्योंकि पैसा कमाना यहाँ बहुत आसान है। आपको क्या करना है, आप उसको बस ट्रेड लेनी है। यहाँ पे भी अगर आपको बाई करना था या सेल करना था, जिसने बाई किया होगा उसको प्रॉफिट हो गया हो, जिसको सेल किया होगा उसको लॉस हुआ होगा, है ना। सिंपल सी बात है। अगर ये प्राइस ऊपर जा रहा है तो इसमें आपका लॉजिक कुछ भी हो, किसी भी लॉजिक से आपने अगर बाई कर रखा तो आपको प्रॉफिट होगा ही होगा अगर ये मार्केट ऊपर जा रही है। लेकिन आपको कंटिन्यूस लॉन्ग टर्म तक प्रॉफिट नहीं होगा। आप जितना भी प्रॉफिट कमाओगे वो मार्केट में दे के चले जाओगे। तो इसलिए आपको अगर सीरियसली सीखना है ट्रेडिंग को तो आपको उसको टाइम देना पड़ेगा। और उसमें क्या होता है, अगर आप जैसे अपने आप हिट एंड ट्रायल बेस पे सीखते हो तो उसमें क्या आपका काफ़ी ज़्यादा पैसा भी बर्बाद हो जाता है ना, क्योंकि आप गलतियां करते हो, अपनी गलतियों से सीखते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपने मतलब मैंने ऐसा आपको कुछ बस ये बता दिया कि इसके ऊपर जाता तो बाई कर लो, इसके ऊपर जाता इसके नीचे आता तो सेल कर लो, आप उससे पैसा कमा पाओगे। मतलब इतना आसान नहीं होगा, वरना तो मतलब कोई भी पैसा कमाता नहीं। तो
आप ऐसे सॉफ्टवेयर के थ्रू ही कमा लेते हैं, आपको ट्रेडिंग करने की ज़रूरत ही नहीं होती। तो उसकी कुछ चीज़ें हैं जो आपको सीखनी पड़ेगी। उसके बारे में अगर आप सीरियसली सीखना चाहते हो तो मैं जल्दी ही क्लासेस शुरू करने वाला हूँ, नेक्स्ट मंथ से जहाँ तक है क्लास शुरू हो जाएंगी। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हो तो आप मेरे को बता दोगे, क्योंकि बैच एक बार शुरू हो गया तो उसके बीच में मैं आपको ज्वाइन नहीं करा सकता हूँ। तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या मैं आपको लिंक में व्हाट्सअप नंबर दे दूँगा, वहाँ पे आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हो, ठीक है। तो फ़ीस की रिगार्डिंग और कब से शुरू होगा इसके, और कोर्स का मटेरियल क्या रहेगा, उसमें हम प्राइस एक्शन बेस पे हम काफ़ी चीज़ें सीखेंगे जो कि मतलब आपको यूट्यूब पे तो कहीं पे भी नहीं मिलेगी। और कुछ उसमें मेरे भी एक्सपीरियंस रहेंगे, और कुछ जो मैंने कहीं और से सीखे वो मैं बताऊँगा, कुछ सीक्रेट्स और ट्रिक्स भी बताऊँगा ट्रेडिंग की, जो आपको और कहीं पे भी नहीं मिलेगी। तो अगर इंटरेस्टेड हो तो उसके बारे में भी बता देना। क्योंकि कुछ लोग हैं जो मेरे को अप्रोच कर रहे थे इसके लिए, तो उनके लिए मैं क्लासेस शुरू करने वाला हूँ। और अगर उनके साथ कोई और भी ज्वाइन करना चाहता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है। और क्योंकि अगर आप बाद में आके ऐसा बोलते हो कि सर मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ तो उसमें टाइम लगेगा, और ये अभी मेरी पहली क्लास है तो उसमें मैं फ़ीस मिनिमम ही रखूँगा, कोई बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं रखने वाला हूँ। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो व्हाट्सअप पे आप अपनी जो भी आपकी क्वेरी होती है फ़ीस के रिगार्डिंग, कोर्स के मटेरियल के रिगार्डिंग, आप वहाँ पे क्लियर कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। और कितने लेंथ का कोर्स होगा ये सब आप पूछ सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।